हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप आसानी से आप 2025 में 50,000 रुपये तक का महीना आसानी से कमा सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं आपके लिए पहले ही बतला दूं दोस्तों, अमीर बनने का तरीका है जो मैं आपके लिए बतला देता हूं पहले ही। आप आसानी से 2025 में अच्छे से अच्छा व्यापार कर सकते हैं और मैं आपके लिए 10 बिजनेस लाया हूँ। 10 बिजनेस में से अगर कोई भी आप एक पकड़ते हो, एक बिजनेस करते हो, तो आसानी से आप 50,000 रुपये तक का महीना आसानी से कमा सकते हो, आसानी से उठा सकते हो। लोकेशन की बात करेंगे इस बिजनेस में, कहाँ लोकेशन, कौन सी जगह बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसे हैं जो 2025 के लिए नए हैं, लेटेस्ट हैं, और मैं आपके लिए यही बतला दूं, लोग कर तो रहे हैं पर कंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट के साथ नहीं कर पाते। उसके चक्कर में क्या बिजनेस भी फेल हो जाता है और उनको घाटा भी लग जाता है। आप कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो कोई समस्या भी नहीं आएगी आपको, और आप आसानी से अच्छा मोटा पैसा भी इसमें कमा पाओगे। दोस्तों, बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है कौन सा जो चलना है 2025 में और अच्छा बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस है दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो गांव में कर सकते हो। गांव की अगर लोकेशन अच्छी है तो, घर की लोकेशन अच्छी है तो घर पे भी कर सकते हो ये बिजनेस स्टार्ट। दोस्तों, दूसरी बात है, आप चार चौराहे पे मार्केट में लोगों का आवागमन है, वहां पे ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा मोटा पैसा इसमें भी आप कमा सकते हो। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, आपको कोई समस्या नहीं। बस ये इसमें ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक ही रेट रखना है, एक ही दाम रखना है। फालतू के दाम क्रिएट नहीं करना है, एक ही दाम रखेंगे। सटीक काम होगा तो सटीक तरीके से माल भी बिकेगा और सही ग्राहक आएगा। फालतू का ग्राहक आपके पास आएगा भी नहीं। दूसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, दूसरा बिजनेस भी बढ़िया है। ये भी गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब दोनों प्रकार से है। ये बिजनेस है दोस्तों किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर घर की लोकेशन अच्छी है घर पे कर सकते हैं स्टार्ट, गांव की लोकेशन अच्छी है गांव पे कर सकते हैं, और नहीं तो आप चौराहे पे, मार्केट में, बस स्टैंड पे, इन जगह आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा मोटा पैसा इसमें भी आप कमा सकते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आनी है। तीसरे बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, तीसरा बिजनेस भी बढ़िया बिजनेस है जो लेटेस्ट है, ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग में ही चल रहा है अभी। तीसरा बिजनेस है दोस्तों फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड का बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो लेटेस्ट है, जो चल रहा है आज के समय में, ट्रेंडिंग में है और अच्छा पैसा इसमें इस बिजनेस के जरिए लोग कमा भी रहे हैं और कोई समस्या भी नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, फास्ट फूड आज के समय में बहुत ही ज्यादा डेवलप वाला बिजनेस है। आप कहीं भी इसका व्यवसाय करते हैं, चाहे रोड साइड हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मार्केट में हो, चौराहे पे हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर फास्ट फूड की मैं अगर बात करूं तो फास्ट फूड के, आप अगर गांव की लोकेशन अच्छी है तो गांव पे भी ये बिजनेस आपका चल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी पैसों की बात करूं तो आसानी से इसमें 1500 से 2000 2500 रुपए तक आसानी से इसमें आप कमा पाओगे और कोई समस्या भी फेस करना नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए बात करता हूँ दोस्तों चौथे बिजनेस की। चौथा बिजनेस भी बेस्ट बिजनेस है। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चौथा बिजनेस रेस्टोरेंट के विषय में ही है। अगर आप छोटा मोटा ढाबा या रेस्टोरेंट खोलते हैं तो इसमें भी अच्छी कमाई होगी। ढाबा और रेस्टोरेंट कहाँ खोलना चाहिए वो मैं आपके लिए बतला देता हूँ। गांव की लोकेशन अच्छी है। गांव की लोकेशन से मेरा तात्पर्य ये रहता है कि वहाँ के लोगों के वातावरण में ये चीज सही है कि नहीं है, ये देखना है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट का बाई चांस बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए रेस्टोरेंट की आवश्यकता है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा। उस चीज को आप परख लीजिए। आप एक बार मैनेजमेंट जमाइए, पूरा प्लान तैयार करिए, उसके बाद एरिया चूज करिए, लोकेशन चूज करिए, उसके बाद ये व्यवसाय आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे आपका चल जाएगा, मार्केट में चल जाएगा, ठीक है, चौराहे पे चल जाएगा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे आपकी ये बिजनेस चल सकता है, ढाबा या रेस्टोरेंट का। कोई समस्या इसमें नहीं फेस करना पड़ेगी। पांचवा बिजनेस बेस्ट है दोस्तों, और ये चलता ही है, ये चलन में रहता है। ये दोस्तों है पांचवा बिजनेस ब्यूटी पार्लर का। ये गांव में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। छोटे छोटे ग्रामीण कस्बे रहते हैं उसमें भी ये इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। और मार्केट में, चौराहे पे लोगों का जहाँ आवागमन है वहां पे ये बिजनेस करिए,
और अच्छा मोटा इसमें भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस भी बढ़िया बिजनेस है, आज के समय में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसकी डिमांड बरकरार बढ़नी है, कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों बात करता हूँ छठे बिजनेस की। छठा बिजनेस बढ़िया बिजनेस है, और छठा बिजनेस ऐसा है, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम में हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ये बिजनेस है दोस्तों छठा बिजनेस, टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट हाउस का बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी बर्थडे पार्टी, कोई भी सेलिब्रेशन हो, आसानी से, सीधी सी बात है, मैं आपके लिए बतला दूं, टेंट की आवश्यकता पड़ती ही है। तो टेंट का बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आसानी से, ऑफ सीजन भी है तो भी आप 40 से 50 हजार रुपए तक का महीना आसानी से कमा सकते हो। और सीजन है तो सीजन की तो कुछ कह ही नहीं सकते, सीजन में तो आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना तक भी आप कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सीजन पे आप, मैंने एवरेज लिया है 50 हजार रुपए, आप आसानी से टेंट के बिजनेस में आप कमा सकते हो, कोई समस्या इसमें भी नहीं आएगी। दोस्तों बात करता हूँ सातवें बिजनेस की। सातवां बिजनेस बेस्ट है, सातवें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और आपको ज़्यादा मेहनत हाथापाई भी नहीं करनी है। ये बिजनेस है दोस्तों वॉशिंग सेंटर का बिजनेस। वॉशिंग सेंटर का बिजनेस कहाँ खोलना चाहिए? हाईवे पे, रोड साइड, ठीक है दोस्तों, चौराहे पे कर सकते हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हो, ऐसी जगह कर सकते हो जहाँ लोगों का आवागमन होता हो, लोगों का आना जाना होता हो, वहाँ पे आपका ये बिजनेस चल जाएगा। अगर गांव की लोकेशन अच्छी है तो गांव पे भी आप ये बिजनेस डाल सकते हो और अच्छी मोटी कमाई इसमें भी आप कर सकते हो। इसमें अगर मैं कमाई की बात करूँ तो 1500 रुपये मिनिमम आसानी से कमा सकते हो। तो मिनिमम की बात करूँ तो 45 हजार रुपये महीना हो रहा है, तो 45 से 50 हजार रुपये के बीच में आप में भी आप कमा सकते हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दोस्तों बात करता हूँ आटो बिजनेस की। आटो बिजनेस है वेल्डिंग शॉप का बिजनेस। वेल्डिंग शॉप का बिजनेस ऐसा है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता रहती है। शहर में तो क्या रहता है, कंपटीशन भी रहता है शहर में। दूसरी बात ये रहता है कि शहर में बहुत सारी दुकानें हैं, दुकान लोकेशन देख के अगर खोलते हो तो चलना चलेगी, लोकेशन देख के अगर आप नहीं खोलते तो फिर नहीं चल पाती। पर गांव में क्या रहता है कि मुश्किल ही है कि वेल्डिंग शॉप की दुकान हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा नीड रहती है इन चीज़ों की। और व्यक्ति क्या रहता है कि गांव पे ही अगर ये बिजनेस है या ये काम आप खोलते हो तो गांव पे ही बहुत सारी पब्लिक आपसे काम कराएगी वेल्डिंग शॉप से रिलेटेड। मार्केट जाए या कहीं भी जाए तो वो सामने वाला क्या कहेगा, आप लोकल में ही, गांव में ही अपना काम करा लेगा। पर यह है आपको दाम सही ठीक ठाक करना है, व्यवहारिकता, मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी के साथ आप आसानी से अच्छा पैसा इसमें भी कमा पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। नवे बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, नवा बिजनेस है बेकरी शॉप का बिजनेस। बेकरी शॉप का बिजनेस भी बेस्ट है। आए दिन मैं आपके लिए बतला दूं, प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़नी है, कभी कम नहीं होगी और हमेशा चलने वाला 2025 का ट्रेंडिंग बिजनेस है। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या आपको फेस नहीं करना पड़ेगी और कोई दिक्कत भी आपको नहीं फेस करना पड़ेगी। ये बिजनेस ऐसा है, चलना ही चलना है, कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। समस्या कहाँ आती है? अब ऑफ सीजन का बिजनेस बता दिया मैंने, चल नहीं रहा, आगे चल के समस्या आ रही है। आज अपन ने स्टार्ट कर ली, कल जाके वो बंद हो गया, फ्लॉप हो गया, चल नहीं रहा, कुछ भी समस्या आ रही है, या फिर मैनेजमेंट नहीं, हम पर लोकेशन का फंडा रह रहा। तो मैं इसलिए दोस्तों लोकेशन भी बता देता हूँ कि इन जगह लोकेशन, इसकी क्या चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जो मैं लोकेशन बताता हूँ उन जगह अगर व्यवसाय करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिजनेस चल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। बहुत रियर है अगर कोई बिजनेस ना चले, ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं कि चले, बिजनेस चल ही जाता है, कोई समस्या नहीं रहती। तो बेकरी शॉप का बिजनेस भी बेस्ट है। मार्केट पे, चौराहे पे, बस स्टैंड पे, इतनी जगह ये बिजनेस करते हो तो बढ़िया है। और गांव की लोकेशन अच्छी है तो गांव पे भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। 10वें बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, 10वां बिजनेस कौन सा? 10वां बिजनेस बेस्ट है। ये बिजनेस है दोस्तों नाश्ता भंडार का बिजनेस। आप इसको मार्केट में, चौराहे पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रोड साइड, अगर लोकेशन अच्छी है तो, गांव की लोकेशन अच्छी है तो रोड साइड पे भी आप कर सकते हो, इसमें भी समस्या नहीं आएगी, इसमें भी अच्छा पैसा कमा पाओगे। मिनिमम की बात करूँ तो 1500 से 2000, 2500 रुपये तक कमा पाओगे। मिनिमम भी एक नॉर्मली अगर लेके चलो 2000 रुपये आसानी से इसमें आप बचा पाओगे दिन भर के, एक दिन के। तो आप आसानी से मतलब 60,000 रुपये महीना कमा पा रहे हो, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और अच्छे से अच्छा पैसा भी आप कमा पाओगे। क्योंकि मैं आपके लिए पहले ही बतला दूँ, आपको सिर्फ मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, रोज काम करना है पहली बात, और छुट्टी नहीं लेनी है, छुट्टी नहीं करना है बीच में फालतू की।
मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज काम करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई भी बिजनेस हो, कंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ईमानदारी के साथ, तो हर बिजनेस चलेगा और बहुत ही अच्छे सरल तरीके से आपको बिजनेस भी डेवलप होगा और कोई दिक्कत भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए और रेट सही रखना है। बिजनेस कोई भी हो, रेट सही रखना है, चाहे कपड़े का हो चाहे बर्तन का हो, अदरवाइज कोई सा भी बिजनेस हो। रेट एक ही दाम रखोगे, एक ही रेट रखोगे तो फेंका फाकी वाला काम नहीं रहेगा। तो ग्राहक संतुष्टि के साथ आपसे माल लेगा और वो भी संतुष्ट रहेगा, वो भी सेटिस्फाई रहेगा और आप भी सेटिस्फाई रहोगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है फेंकना क्या है, फालतू का फेंकना क्या रहता है। अपन ने जैसे कि कोई भी ऐसे कपड़ा है, साड़ी है, अपन ने फॉर एग्जांपल अपन ने बताई 600 रुपये, उसकी कीमत ही एक्चुअल में 200 या 250 300 रुपये है। अब 600 बताएगा सामने वाला तो मैनेजमेंट नहीं जम पाता। अगर एक्चुअल में हाँ आपको पैसे कमाना है साड़ी पे, मान के चलो आपको 100 रुपये कमाना है साड़ी पे, आपको पड़ रही है 250 रुपये की, तो आप 350 बता सकते हो। उनसे ये बोल सकते हो भाई हमारा फिक्स रेट है, हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको उचित लगे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो थोड़ी शुरू हो सकता है शुरू में थोड़ी दिक्कत आए, पर आप एक ही दाम एक ही रेट रखेंगे, बिजनेस कोई भी हो बेझिझक चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लोकेशन का फंडा रहेगा, तो मैं आपको लिए लोकेशन बता चुका हूँ। इन जगह अगर लोकेशन के आधार पर वर्क करते हो, काम करते हो, बिजनेस का व्यापार खोलते हो, तो व्यापार चलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, व्यापार चलने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। कोई समस्या भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छे से अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। दोस्तों ये 10 बिजनेस थे, 10 ही बिजनेस बेस्ट हैं। 2025 के हिसाब से बढ़िया बिजनेस है। 2025 में आप कोई भी इनमें 10 ही बिजनेस में से कोई भी अगर एक बिजनेस करते हो कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट के साथ, तो ये मान लीजिए आपका बिजनेस चलेगा, बल्कि दौड़ेगा, कोई समस्या कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लोकेशन का फंडा देखना है, मैनेजमेंट का देखना है कि हम समय पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी यानी रोज हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही चीज आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। और चौथी बात रेट पे।